चोल राजवंश की कॉपर प्लेट्स नीदरलैंड से इंडिया वापस आ चुकी हैं और ये हैंडओवर सेरेमनी कंडक्ट हुई हेग नीदरलैंड में। अभी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नीदरलैंड और नॉर्डिक नेशन को विजिट करा। उस दौरान बहुत से पैक्ट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। जैसे नीदरलैंड के साथ टोटल 17 पैक्ट साइन हुए हैं और जिसमें से एक ये कॉपर प्लेट्स का ही था कि ये वापस इंडिया भेजनी है। अब ये नीदरलैंड पहुंची कैसे वो आपको थ्रू आउट डिटेलिंग पता लग जाएगा। अब इन कॉपर प्लेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो इंडिया में तो इन्हें अनाई मंगलम चोला कॉपर प्लेट्स कहते हैं, पर नीदरलैंड में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इन्हें लीडन प्लेट्स कहते थे। पर नाम में चेंजेस क्यों करे? तो देखो एक तो नीदरलैंड वाले इंडिया से उठा के ले जाते हैं इसे अपनी कंट्री में, और फिर जो यूनिवर्सिटी है लीडन यूनिवर्सिटी, वहीं पे ये प्रिजर्व करे जा रहे थे 300 साल से, तो नाम रख दिया लीडन प्लेट। पर उससे हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो जाती। अभी अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स को जब आप देखेंगे तो इसमें 21 बड़ी प्लेट्स हैं और 3 छोटी छोटी प्लेट्स हैं और ये कॉपर की बनी है। और इसी के साथ जो रिंग इन प्लेट्स को कनेक्ट करके रखी हुई है ये ब्रॉन्ज की बनी है। ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है, किन किन मेटल से बना होता है ये आप मुझे लास्ट में बताना। इसके अलावा बड़े सारे चोल टाइम पीरियड के इंसिग्निया इन प्लेट्स के ऊपर रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे टाइगर जो कि एक रॉयल एम्बलम है चोल एम्पायर का, और स्वास्तिक जो कि प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, और भी बहुत सारे इंसिग्निया। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो किसी भी मेटल रॉक सरफेस के ऊपर जब आप एनग्रेविंग कर देते हो, कुछ लिख देते हो ताकि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जा सके, उन्हीं को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। 2 लैंग्वेजेस में आपको ये इंस्क्रिप्शन मिलेंगे इन प्लेट्स के ऊपर। एक है संस्कृत जो जिनियोलॉजी, डिवाइन जो एंसेस्ट्री रही है चोल राजवंश की, उनके बारे में डिटेलिंग देता है, और दूसरी तरफ है तमिल सेक्शन जिसके अंदर लैंड ग्रांट्स और जो भी रेवेन्यू आसपास के एरियाज के लिए जनरेट करे गए थे चोल एम्पायर के टाइम पे। जैसे इनके जो डेटिंग जब प्लेट्स की करी जाती है तो ये 11th सेंचुरी एडी से बिलोंग कर रही हैं, और उस टाइम पे राजा राजा 1 और राजेंद्र चोल 1 जो कि पुत्र थे राजा राजा 1 के ही, तो उनकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस रही है। अपनी नेवी को इन्होंने स्ट्रेंथन करा, उसकी डिटेलिंग भी हमें इन प्लेट्स के ऊपर मिलती है। मैरीटाइम कोऑपरेशन थी ना सिर्फ इंडिया में पर बाकी के नेशंस के साथ भी, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में ठीक ठाक कनेक्टिविटी थी। और इसी के साथ कुछ लैंड ग्रांट्स दी गई थी अनाई मंगलम के आसपास के एरियाज में, तो उसका भी रिटन फॉर्म में एविडेंस हमें इन प्लेट से मिलता है। बुद्धिस्ट विहारास बन रहे थे नागापट्टिनम में, तो वहां पे भी चोल राजवंश ने रेवेन्यू ग्रांट करा था। इसी के साथ साउथ ईस्ट एशिया में श्रीविजय किंगडम था जहां पे इन्होंने अगेन रेवेन्यू ग्रांट करा था। तो ये शो करता है कि डिस्पाइट जो चोल एम्पायर था वो थे तो शेवाइट, बट इन्होंने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया जो कि रिलीजियस प्लूरलिज्म को भी शो करता है। अब इसी के साथ ये प्लेट्स नीदरलैंड कैसे पहुंची थी? तो डच का रूल जब नागापट्टिनम के आसपास के रीजन्स में था 1700s में, तभी ये प्लेट चली जाती है नीदरलैंड और फिर 300 साल से वहीं पे रखी हुई हैं। और इंडिया ने काफी सारे एफर्ट भी डाले आफ्टर 2012 कि इन प्लेट्स को वापस लाया जाए। यूनेस्को में भी ये कंसर्न रेज करा, और इवन आपको ध्यान होगा तो यूएस से भी 657 एंटिकिटीज इंडिया वापस आई हैं।